नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में, जिसको कल्कि नाम के राइटर के द्वारा लिखा गया है। और उसका पार्ट 5 जो है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको दूसरे पार्ट्स जो देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। पार्ट 5 जो है उसमें देखते हैं। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। क्योंकि राजा ने जो है 100 टाइगर जो है वो मारने की कसम खाई थी और राजा इस समय तक 99 टाइगर जो है वो मार चुके हैं। तो उनकी एंग्जाइटी जो है, क्योंकि अब उनको एक टाइगर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी एंग्जाइटी जो है, उनकी चिंता जो है वो फीवर पिच यानी बुखार वाला जो यानी हाई लेवल का जो है वो टेम्परेचर उसका हो गया है, यानी अधिकतम गुस्से या एंग्जाइटी के लेवल तक वो पहुंच गई है वो बात, क्योंकि अभी एक टाइगर जो है मारना बाकी है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। इस समय राजा को जो एक ही विचार दिन में और रात को सपने के रूप में चलता रहता है कि अभी उसको एक टाइगर और मारना है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब उनके ससुराल के अंदर भी जो टाइगर फार्म्स थे वहाँ पर भी टाइगर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। रन ड्राई का मतलब सूख जाना या ख़त्म हो जाना। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर। इस समय तक ये इम्पॉसिबल हो गया है कि टाइगर को कहीं पर भी लोकेट करना, उनको ढूंढ पाना। येट फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड। केवल एक ही टाइगर जो है उसकी और आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, कि यदि वो उस एक सिंगल बिस्ट को मार पाता है, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। तो उसके बाद में महाराजा को किसी भी प्रकार का कोई फियर जो है वो बाद में नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उसके साथ साथ वो टाइगर हंटिंग को जो है वो अब बंद कर देंगे, गिव अप कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उस अंतिम टाइगर का शिकार करने से पहले राजा को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। वाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। लेट जो ख़त्म हो गया है, जो एस्ट्रोलॉजर जो था जिसने भविष्यवाणी की थी, उसने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100th। कि 99 टाइगर मारने के बावजूद भी राजा को 100वें टाइगर की किलिंग जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। उसके लिए उसको बिवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ट्रू इनफ, ये बात जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा सत्य है। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और अंततः टाइगर जो है वो एक सेवेज, एक खूंखार जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। बट किसी भी व्यक्ति को जो है इस बात से सचेत होना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100वां टाइगर जो है वो कहाँ मिलेगा? इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। ये आसान लगता है कि किसी टाइगर के दूध को ढूंढना जो है वो आसान है, जबकि किसी जिंदा टाइगर को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर लेखक जो है वो व्यंग्य कर रहे हैं। थस, इस प्रकार से, द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। महाराजा जो है वो दुख के अंदर जो है वो डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल दैट ग्लूम। और तभी जो है एक खुश करने वाली जो है एक न्यूज़ जो है वो राजा के सामने आती है, जिससे उनकी सारी की सारी ग्लूम जो है वो डिस्पेल हो जाती है। वो जो निराशा जो है वो छंट जाती है। इन हिज ओवन स्टेट, उनके खुद के राज्य के अंदर, sheep began to disappear frequently from a hillside village। कि एक पहाड़ी गांव से उनके ही राज्य के अंदर लगातार भेड़ें जो है वो गायब हो रही हैं। इट वाज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मैन साहब और वर्सामी नाइकर। पहले तो इस बात को कन्फर्म किया गया कि ये जो कार्य है वो खादर मैन साहब और वर्सामी नेकर का नहीं है। ये कौन है अभी? ये दो व्यक्ति हैं जो बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल। यानी ये ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जो पूरी की पूरी भेड़ को एक साथ निगल जाने की क्षमता इनके अंदर थी। तो सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया कि ये कहीं उन दो व्यक्तियों का तो काम नहीं है, लेकिन पता चला कि ये उनका काम तो नहीं है। ए टाइगर वाज एट वर्क। और एक टाइगर जो है वो काम पे लगा हुआ है, यानी ये काम जो है वो टाइगर कर रहा है। द विलेजर रेन इन्फॉर्म द महाराजा। और गाँववासी दौड़ते हैं और राजा को इन्फॉर्म करते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट प्लेस। राजा जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं
3 साल के सभी प्रकार के टैक्स जो है उस गांव के माफ़ कर दिए जाते हैं और उस जगह पर हंटिंग करने के लिए राजा वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, और वहां जाने के बावजूद भी टाइगर जो है बहुत आसानी से राजा को नहीं मिलता है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ मानो कि इट हैड वेंटोंगली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल, कि उन्होंने मान लो कि जानबूझकर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया हो, वो राजा के सामने नहीं आना चाहता हो ताकि राजा अपनी इच्छा को पूरा कर सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन राजा जो है वो बराबर रूप से डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय राजा का था कि कुछ भी हो जाए वो 100 टाइगर मार कर ही दम लेंगे। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, और राजा ने भी ये रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो तब तक जंगल को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो टाइगर को नहीं मार लेते हैं। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन अलार्मिंगली, महाराजा जो है उसके फरी जो है गुस्सा जो है और ऑब्स्टिनेसी यानी जिद्दीपन, माउंटेड, माउंट का मतलब वैसे चोटी या पहाड़ के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उतना ऊंचाई के लिए बढ़ता गया। अलार्मिंगली यानी चेतावनी देने वाले रूप से जो है उनका गुस्सा और उनकी जिद्दीपन जो है वो बढ़ता गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों ने जो है उनके गुस्से के कारण, उनके एटीट्यूड के कारण जो है वो अपने जॉब्स को खो दिया। वन डे व्हेन द रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उसका गुस्सा जो है एकदम हाइट पे था, रेज जब एकदम हाइट पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और तो उसने दीवान को बुलाया महाराजा ने और उसको आदेश दिया कि यहाँ के गांववासियों का जो टैक्स है, लैंड टैक्स है, उसको डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग जो है वो असंतुष्ट हो गए। देन और स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन लोग जब असंतुष्ट हो जाएंगे तो वो आंदोलन करेंगे और उससे हमारा राज्य जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका प्रे हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, और उस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और तुम्हें उस स्थिति में अपने पद से जो है वो रिजाइन देना पड़ेगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और दीवान ने घर पे जाकर के इस बात को कन्विंस्ड हुआ इस बात से कि यदि जल्द ही महाराजा को टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो उसके परिणाम जो है वो भयंकर हो सकते हैं, डरावने हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, और उसने राहत की सांस तब ली जब उसने देखा एक टाइगर विच हैज़ बीन ब्रोड फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो पीपल पार्क मद्रास के अंदर है वहाँ से उसको लाया गया था। एंड कैप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको उसके घर के अंदर जब छुपाया गया था, जब उसने उस टाइगर को देखा तो थोड़ी राहत की सांस ली।